नौजवानों से चंद बातें करनी है। पहली बात यह है कि अपना वक्त ज़ाया न करें। जो शख्स अपना कीमती वक्त ज़ाया करता है, वक्त उसको ज़ाया कर देता है। मेरा 24-25 मुख्तलिफ ममालिक में जाना हुआ है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की अहमियत है, कीमत है, कदर है, वो है टाइम, वक्त। लोग कहते हैं पैसे ले लो, चीज़ें ले लो, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। यही वजह है कि उनका टाइम मुनज़्ज़म होता है बिल्कुल। तो पहली बात होगी नौजवानों, अपना वक्त कीमती बनाओ। अब बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हमें कहते हैं कि भाई हमारे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, हम वक्त में क्या करें। तो हम उनको ये कहते हैं, हमारा उनके लिए मशवरा होगा कि वो काम तलाश करें। आप एक नौकरी कर रहे हैं 8 घंटे, बाकी 16 घंटे आपके पास बचे हुए, 8 घंटे आप सो जाएंगे, बाकी 8 घंटे बचे हुए, तो उसके लिए कोई काम तलाश करें। काम कोई छोटा या बड़ा काम नहीं होता। हित के इज्जत महसूस न करें। मैंने वहां पर देखा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, कारोबारी लोग भी अपनी दुकानें खुद खोल रहे होते हैं, दुकान के बाहर झाड़ू लगा रहे होते हैं। शाहजहां के नाम से इटली में हमारे दोस्त का होटल था, वो खुद होटल आके खोलता था, खाना खुद सर्व करता था। एक मैंने खातून को देखा जो बहुत मालदार थी, उसका काम था पंफलेट तकसीम करना। और इसी तरह घर में जो काम करने वाली खवातीन होती हैं वो मालदार तरीन होती है। जिस घर में मैं ठहरा हुआ था, तो एक पराडो गाड़ी में खातून आई, पेंट शर्ट पहन रखी थी, इतने खूबसूरत बाल वगैरह बने हुए थे। तो वो आई और आकर उसने झाड़ू लगाना शुरू किया, बिस्तर साफ करने शुरू किए, बर्तन धोए, घर की सफाई की, ये जा वो जा। तो मैंने कहा ये क्या, करेंगे यहाँ की मासी है। तो वहां और बताया कि ये कोई गरीब नहीं, ये मालदार है। वहां पर किसी काम को कोई आर नहीं समझा जाता, काम काम होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा, उन्होंने एक मुसाफा किया तो हाथ खुरदरे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फलां हाथ इतने खुरदरे क्यों हैं। उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं सुबह जाता हूँ पहाड़ पर, पत्थर काटता हूँ, फिर लाकर उसको बाजार में बेचता हूँ, और उसके बाद इसे जो रोजी होती है मैं बच्चों का पेट पालता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ को चूमा और कहा, अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनती आदमी अल्लाह का दोस्त होता है। तो इसलिए मेहनत करने में, कोई भी काम करने में शर्म और आर महसूस ना करें। और तीसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अगर कोई छोटा काम कर ले, मिसाल के तौर पर अगर मौलवी है, आलिम दीन है, उसको कोई काम नहीं मिल रहा, पार्ट टाइम वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, इन ड्राइव चला रहा है, बाइक क्या चला रहा है, लोग आड़ दिला के, ओए मौलवी बन के, आलिम बन के, हाफिज बन के तुम ड्राइविंग कर रहे हो क्या, ड्राइविंग के लिए तुमने गाड़ी सीखी थी। तो भाई ये सोचें, वो अगर आर लेगा कि अगर यही मौलवी दूसरों के सामने भीख मांगे, हाथ फैलाए, तो कितनी बुरी बात होगी। जिसके हलाल आइन इबादत है, भीख नहीं मांगना चाहिए। आज मैं बहुत सारे नौजवानों को देखता हूँ, वो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं। याद करें सीरत के उस वाक़े को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, वो जगह जगह भीख मांग रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और कहा कि तुम भीख क्यों मांगते हो, क्या घर में तुम्हारे पास कोई चीज नहीं है। उसने कहा, या रसूलुल्लाह, दो चीजें, एक प्याला है जिसमें मैं कुछ खाता पीता हूँ, दूसरी चादर है जिसको ओढ़ लेता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन दोनों को लेके आ जाओ। वो लेके आए था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बोली लगाई। जब बेच दिया तो फिर कहा कि आधे पैसों से घर के रिज़्क का इंतजाम करो, खाने पीने की अशिया लो, और आधे पैसों थे एक कुल्हाड़ा लो, एक रस्सी लो। वो लेके आया, वो दस्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्हाड़ी में डाला और कहा, तुम जंगल में जाया करो, लकड़ियां काटा करो, लकड़ियां लाकर फिर यहाँ मार्केट में बेचा करो, और हाँ चंद दिन मुझे नजर नहीं आना। चंद दिन के बाद वो आया, वो खुशहाल हो चुका था। खुशहाली चेहरे से नजर आती है, मस्कनत गुर्बत चेहरे से नजर आती है। तो तीसरी बात मैं अपने नौजवान साथियों से, तलबा से और नौजवानों से यही कहना चाहता हूं कि किसी भी काम करने में आर महसूस ना करें। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि भाई ये जो दौर है, ये स्किल का है, महारत का है और हुनर का है। कोई ना कोई हुनर सीख ले। मेरे दो बेटे हैं, दोनों बेटों को मैंने कोई ना कोई हुनर सिखा दिया। एक बेटों को मैंने ये बताया है कि ट्यूशन कैसे पढ़ानी है, कुरान ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है, दीनी मसाइल ऑनलाइन कैसे पढ़ानी है, इंग्लिश ऑनलाइन कैसे पढ़ानी है, कारोबार ऑनलाइन कैसे करना है, ये किताब है इसको ऑनलाइन कैसे बेचनी है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे खुद कफील हैं। 2 साल हो गए मुझसे पैसे नहीं लेके, वो मेहनत करते हैं। कराची में नौजवानों को मैंने देखा है कि वालिदैन मैट्रिक तक पढ़ाते हैं, मैट्रिक के बाद उनको कहते हैं कि सुबह के टाइम में पढ़ाई करो, शाम को कमाओ। ये शाम को कमाओ, सुबह के टाइम में मेहनत करो। लेकिन पाकिस्तान उन ममालिक में जहां पर नौजवान सबसे ज्यादा है, मैं नौजवानों को
دیکھتا ہوں، دوستوں کو جاتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں، اللہ نوجوان بیٹھے ٹک ٹاک پر گپے مارتے ہیں، گپ شپ کھاتے ہیں، فوش ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہوٹلوں میں ڈبوں میں بیٹھ کے چائے پیتے رہتے ہیں، نسوار کھاتے ہیں، گٹکے کھاتے ہیں، فوش گوئی کرتے ہیں، عشق ممنوع میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی عشق ممنوع آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کی زندگی کو تباہ کر لے گا۔ کوئی ہنر سیکھے، معاشرے کا کارآمد فرد بنے۔ دہشت گردی جو پاکستان میں جاری ہے، اس کی ایک وجہ غربت اور مہنگائی بھی ہے۔ تو غربت اور مہنگائی کو کیسے کریں، اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا پڑے گا۔